अभी हाल ही में हुआ गुजरात और पंजाब का मैच तो सबको याद होगा, जहां पर 19वें ओवर तक ये लग रहा था कि पंजाब जीत गई, पर आखिरी 2 बॉलों में गुजरात ने 2 छक्के मार के इस गेम का पूरा रुख पलट दिया। आपके पास भी वही आखिरी 2 बॉलें बाकी हैं, तो चलिए मिलकर रुख बदलते हैं। क्रिकेट की तरह ये गेम बहुत अजीब है। पूरे साल आपने कैसा खेला कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये आखिरी के 30 दिन आप जिस भी तरीके से खेलेंगे आपका गेम उसी तरीके से चलेगा। और एक बात कमाल की यह है कि अगर इस आखिरी के 30 दिन में आप नहीं खेले तो शायद आपकी पूरे 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, क्योंकि 1 महीने बाद आप लोग बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम, एक ऐसा एग्जाम जिसके इंतजार हर बच्चा या उसके घर वाले 11 साल करते हैं। आपके सामने वो एग्जाम आ चुका है। अब की बार उस एग्जाम की इंपॉर्टेंस सीयूईटी ने कम जरूर की है, पर वो काफी लिमिटेड एरिया के अंदर है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। बाकी हर जगह ये एग्जाम अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितनी पहले रखता है। आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे मई के अंदर। अंदाजन माने तो आपके पास है करीब अभी 20 से 25 दिन, क्योंकि उसके बाद आप लोग एक ही काम करोगे, आपके इंग्लिश के या हिंदी के एग्जाम की तैयारी करोगे। ठीक है, तो ये लास्ट 20 से 25 दिन आप क्या करते हो ये डिसाइड करेगा आपकी क्लास 12th के मार्क्स। यार सिंपल भाषा में बात करूं तो अभी आप लोग कर क्या रहे हो? सबसे पहले वो लोग जिनकी फटी नहीं रही, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा कि बोर्ड एग्जाम हमारे नजदीक आ चुके हैं, क्योंकि वो इतने समय से कक्षा 12वीं के अंदर हैं, एक बार बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं तो वो फील नहीं आ रहा। दूसरे वो लोग जिनको समझ में तो आ गया कि बोर्ड एग्जाम है, पर वो ये क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे कि इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अभी आप लोग जिस कंफ्यूजन में फंसे हैं उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। अभी आप लोग 3-4 चीजों में फंसे हैं। सबसे पहले, क्या हम कोर्स करें? दूसरा, क्या हम रिवीजन करें? सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तीसरा, क्या हम पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें? चौथा, क्या हम एमसीक्यू की तैयारी करें? और पांचवा, क्या हम सब कुछ एक साथ करें? और जिसका कोई नहीं होता उसका एक ही होता है, जिसको हम कहते हैं सैंपल पेपर। आप सभी इसी कश्मकश में हैं कि इन 6 में से कौन सी चीज की तैयारी हम सबसे पहले करें या सबसे अंत में करें, ताकि हमारे नंबर सबसे बेस्ट आए। तो यार बड़ा सिंपल है, इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा, बड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा। कोर्स एक बार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्स एक बार करो। चाहे वन शॉट्स के थ्रू करो, चाहे अपने ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू करो, चाहे किताब उठा के पढ़ने लग जाओ, या चाहे कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करो, पर प्लीज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक बार अपने कोर्स को पूरा करेंगे। अभी डे टू डे टाइम टेबल बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। दूसरी चीज, जब कोर्स हो जाए तो रिवीजन करने के लिए आप इसका और इसकी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें। मैं हमेशा एमसीक्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, वो इसलिए क्योंकि एमसीक्यू डेप्थ के अंदर आते हैं, वो मदद करते हैं आपको लैंग्वेज देने के लिए। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी रिवीजन करो तो एक एमसीक्यू का फंडा अपने साथ टिका दो। जैसे टिका दोगे काम बहुत बढ़िया बन जाएगा। और एक चीज और, आप सभी के लिए 14 तारीख को बहुत बड़ा सरप्राइज है विद द नेम ऑफ प्रयास। तो उसके लिए मेरे साथ खड़े रहे। 14 तारीख बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एक साथ का फंडा है ना, बिल्कुल हटा दो और पिछले सैंपल पेपर्स को भी देखना बंद कर दो। लास्ट के 4 पॉइंट्स तुम्हारे, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स तुम्हारे काम के हैं, बाकी के 2 पॉइंट किसी काम के नहीं है। जब ये सब हो जाए, ये है लास्ट रिव्यू, ये है लास्ट वे, ये है तुम्हारा आखिरी वे, जहां पर तुम सब करने के बाद अपनी तैयारी को क्लोज करोगे विद पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो ये तो हो गया एक सिंपल फंडा कैसे करना है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइजेस, शुरू कहां से करें? तो बहुत सिंपल है यार, इतनी परेशानी लेनी क्यों है? क्लास 12th के एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला काम, एक काम करो, एक पेन पेपर कॉपी उठाओ। चलो फटाफट से उठा लो, देर का ही बात की है, फटाफट से उठा लो। ठीक है जी, उठा लिया? उठा तो ले रे मेरे आलसी छोरे। देख, तो यहां पर हमने उठा लिया एक पेन पेपर कॉपी, और पेन पेपर कॉपी उठा के बहुत सिंपल सा काम करना है। अपने सारे सब्जेक्ट्स के, थोड़ा बेतुका लगेगा पर काम आएगा, मैंने ट्राई कर लिया है। ठीक है, अपने सारे सब्जेक्ट्स के
चैप्टर्स को यहां पर लिख दो। आप बोलो सर इससे होने क्या वाला है? बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। दूसरा बिजनेस स्टडीज, अच्छा कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तीसरा इकोनॉमिक्स, नाउ इट्स अ बिट बेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा इंग्लिश, 1 2 3 4 5 6। जब आपके पास हो जाए ये चारों के चारों या पांचों के पांचों, छहों के छहों के चैप्टर्स के नाम, आपको बहुत सिंपल काम करना है। आपको बनाना है एक सेल्फ मेड शेड्यूल, यानी कि DIY, डू इट योरसेल्फ। इधर उधर की वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि वो उनके शेड्यूल बताएंगे जिसको आप कभी जिंदगी में फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, तो करना क्या है, आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। क्या करना है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। ट्राई टू गो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स एंड 1 थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, तो इस बात को पकड़ के रखें, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपको उठाना है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, रोज का एक चैप्टर कवर करना है। चैप्टर कवर कैसे होगा, चैप्टर कवर करने के 50 ऑप्शन है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर कवर करने का पहला तरीका, यूट्यूब पे जाओ, किसी की भी वन शॉट देख लो, हमारी देखनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे। ठीक है, दूसरा काम, बुक उठाओ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तीसरा काम, अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो क्वेश्चंस उठा लो, एक चैप्टर के 20, दैट इज ऑल। इससे ज्यादा तुम कर नहीं पाओगे। ठीक है, पर 20 का मतलब ये नहीं है तुम छोटे छोटे उठा लो, बड़े बड़े क्वेश्चन उठाओ, 20 क्वेश्चन करो, चैप्टर को समाप्त करो। देयर आर प्लेंटी अदर वे टू डू फॉर इट। चौथा, नोट्स उठा लो। जीवन में नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो डरना मत, 14 तारीख को वो भी लगा के दे दूंगा तेरे को। ठीक है, तो एक काम करो, ये सारी की सारी चीजें उठा लो, इन चारों में से, पांचों में से जो तरीका तुम्हें बेस्ट लगता है उस तरीके को पकड़ लो और उस तरीके से चैप्टर को कवर कर लो। ध्यान रखें, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। आपको समझदार आएंगे, सर हमारे पास तो एक अकाउंटेंसी ही है थ्योरी के नाम पे, तो कोई न्यूमेरिकल के नाम पे तो कोई बात नहीं, एक चैप्टर उसका उठाया कंपलसरी, एक बिजनेस का उठा लिया। अच्छा, अगले दिन बिजनेस पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो एक अकाउंट्स का उठा लिया, एक इकोनॉमिक्स का उठा लिया। आपको ज्यादा दिन ये काम नहीं करना, आपको बस 10 दिन ये काम करना है। तो दिल पर पत्थर रखो, सोशल मीडिया को सेक्रीफाइस करो और 10 दिन आंख बंद करके इस काम में लग जाओ, क्योंकि 11वें दिन जो आउटपुट तुम्हें देखने को मिलेगा ना, वो बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। वो आउटपुट तुम्हारे काम का है, क्योंकि जो सपना तुमने 11 साल, शायद तुमने नहीं देखा हो पर तुम्हारे पेरेंट्स ने जरूर देखा है, तो उन्होंने 11 साल तुम्हारे लिए जो सपने सजाए ना, अब हमारा मौका है उन सपनों को साकार करने का। हमारा मौका है उनके चेहरे पे वो एक प्यारी सी खुशी लाने का। जब मेरा रिजल्ट आया था ना, आई वाज सो ब्लेस्ड। मतलब मैं इतना खुश हुआ था जितना शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ था उस समय तक। नॉट बिकॉज आई हैड अचीव्ड व्हाट आई वांट, but just because they are happy। वो खुश हो गए थे। हमारे पिताजी ने हमें जिंदगी भर कोई गिफ्ट नहीं दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम जब मेरे 12th में मार्क्स आए थे ना, माई फादर हैड गिवन मी अ स्मॉल गिफ्ट। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, एक 5 रुपए की चॉकलेट ही थी, उसमें पर्क आती थी, वो इतनी लंबी वाली। पर शायद वो था ना, वो पर्क, उसने पूरे साल की मेहनत जस्टिफाई कर दी। मुझे एक सेकंड को भी नहीं लगा था कि मैंने अपना सोशल मीडिया सेक्रीफाइस किया है। एक सेकंड को भी नहीं लगा कि मेरी वो मेहनत व्यर्थ चली गई। ये नंबर कहां काम आएंगे, बिकॉज दैट 5 रुपीज चॉकलेट वर्थ एवरीथिंग फॉर मी। 20 दिन है यार, लगा दे आखिरी भाव। और ऐसा करना कि गम ना हो। मिलते हैं इससे। मैं रेडी हूं, क्या तू रेडी है? कमेंट में लिख दे और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दियो। आर यू रेडी? दिस इज द वे। इकलौता तरीका है, करेगा कुछ बनेगा।